स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दिस इज सोनल सकलानी। सो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर का एग्ज़ाम फाइनली अब नियर आ ही चुका है। ठीक है, 18th को आपका ये एग्ज़ाम है। अभी तक अगर आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो डाउनलोड कर लीजिए इसका एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम की डेट तो 18 फेब है। टाइमिंग भी आ चुकी है 4:30 to 6:30 और मेजर जो सिटीज़ हैं वहीं पर इसका सेंटर पड़ा है, तो आप ये ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा, डाउनलोड करने के बाद क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, क्या क्या लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में। तो पहले तो आपका एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर लेंगे, उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ दो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है। एक जो आपके एडमिट कार्ड में पेस्ट होगी और दूसरी जो आपकी अटेंडेंस शीट में पेस्ट होगी। ठीक है, तो वो लेके जाना है, और एक वैलिड आईडी कार्ड। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें ज़रूर आप लेके जाइएगा, इसके बिना आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ऑलराइट, सो सीबीटी मोड में ये पूरा पेपर होने वाला है, ये तो आपको पता ही है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, देखिए पेपर जो आपको मिलेगा, ठीक है, सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड ही होगा। सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। जो Tier 1 का जो आपका पेपर है, या फिर आप बोल सकते हो कि फर्स्ट स्टेज का जो आपका पेपर है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। तो इंश्योर कीजिएगा कि 120 मिनट्स जो आपको पूरे मिले हैं इसमें आप पूरे 150 क्वेश्चंस करें। ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेकेंड जब डिस्क्रिप्टिव आएगा पेपर तब उसके बारे में आप सोचिएगा। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के इसमें 60 क्वेश्चंस हैं। आई होप हॉर्टिकल्चर आपने रिवाइज कर लिया होगा। जितना स्टैटिक पोर्शन है वो तो बार बार सारे ही जो आपके इतने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सभी के लिए आप बार बार पढ़ ही रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड है या फिर आपका जो डायनेमिक पोर्शन है वो भी ज़रूर पढ़िए। ठीक है, उस पर एक जो हॉर्टिकल्चर का स्टैटिस्टिक्स है उस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड सारा डेटा भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये जनरल स्टडीज़, इंग्लिश और क्वांट और ये सारा तो रिवाइज़ कर ही लिया होगा। अभी लास्ट टाइम पे आपको सिर्फ रिवाइज़ करना है, और अगर रिवाइज़ करने का मन नहीं है तो आराम से आप शांति से बैठिए। ठीक है, अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए। आई होप आपका सैटरडे तो पूरा ट्रैवलिंग में ही जाएगा, क्योंकि सेंटर इनके जो मेन सिटीज़ हैं वहीं पर पड़े हुए हैं। तो फिर ट्रैवलिंग में आपका सैटरडे जाएगा और संडे को आपको एग्ज़ाम देना है, तो आराम से दीजिएगा एग्ज़ाम। फाइनल जो आप लास्ट टाइम पे थोड़ा बहुत रिवाइज़ कर सकते हैं, डायनेमिक वाला पोर्शन, वो एक तो ये है आपका थर्ड एडवांस एस्टिमेट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का। तो ये आप देख सकते हो कि एरिया कितना है इसमें, 28.34 मिलियन हेक्टेयर का एरिया है अभी थर्ड एडवांस एस्टिमेट जो लेटेस्ट आया है। और प्रोडक्शन कितना है इसमें, 355.25 मिलियन टन्स का। ठीक है, इसके अलावा क्या था इसमें इम्पॉर्टेंट, आपका टोटल फ्रूट का प्रोडक्शन, टोटल वेजिटेबल प्रोडक्शन, फ्लावर्स का, प्लांटेशन क्रॉप्स का और टोटल स्पाइसेस का। तो ये एक बार आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम्स में ना जो थोड़े बहुत करंट अफेयर्स से रिलेटेड आते हैं इसमें भी, क्योंकि जनरल स्टडीज़ भी है इसमें आपका सब्जेक्ट, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर में भी मेंशन है कि स्टैटिस्टिक्स वाले क्वेश्चंस आएंगे, या फिर मतलब जो अभी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर लेटेस्ट थोड़ी बहुत जो न्यूज़ है उससे रिलेटेड भी। तो जो भी आपकी हॉर्टिकल्चरल कमोडिटीज़ हैं जिनको जीआई टैग मिला है वो भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये अभी जो मिला है रिसेंटली, दैट इज़ कच्ची नई कारेक। ये बेसिकली एक डेट्स हैं जो कि गुजरात का जो एरिया है, कच्छ वाला जो एरिया है वहाँ पर बहुत फेमस है, वहाँ पर इसे जीआई टैग मिला है। और कुछ और जो कमोडिटीज़ हैं जिनको अभी रिसेंटली आप लास्ट ईयर बोल सकते हो इनको जीआई टैग मिला है। उत्तराखंड में 12 एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को मिला था, बट आउट ऑफ दैट what is important for you is horticultural products। ठीक है, सो रामगढ़ पीच को मिला है, रामनगर के नैनीताल लीची को मिला है, और बुरांस शरबत को। ठीक है, ऐसे ही गोवा का जो गोवन कैश्यू है उसको भी जीआई टैग अभी रिसेंटली मिला था। फिर आता है हमारा सी बकथॉर्न, ये लद्दाख का एक फ्रूट है। ठीक है, वहाँ पर सी बकथॉर्न को मिला था। और साथ ही साथ जो कश्मीर है वहाँ किश्तवाड़ एक रीजन है, वहाँ का जो सैफरन है वो भी बहुत फेमस है, उसको भी जीआई टैग मिला था। इसके साथ ही गोवा का मानकुराद मैंगो इज़ ऑल्सो फेमस, उसको जीआई टैग मिला था। और जो आपका ये
बनाना है, छोटा छोटा ये बनाना होता है, मटकी बनाना इसे कहते हैं, बेबी बनाना भी इसे मट्टी बनाना या बेबी बनाना भी कहा जाता है, कन्याकुमारी का बेसिकली है, तो इसको भी जीआई टैग मिला था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप लास्ट मिनट में रिवाइज कर सकते हैं और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखिए। देखिए एग्जामिनेशन हॉल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना पेशेंस लूज़ ना करें। कभी कभी ये होता है कि पेशेंस लूज़ करने की वजह से सही आने वाला क्वेश्चन भी हम गलत कर देते हैं, और सिंस यहाँ पर बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करके आइएगा। हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।